कौन कहता है मनोरंजन का पिटारा खत्म हो चुका है? आप रेडियो अमलेला लगाकर तो देखो। 89.6 FM पर सुनकर तो देखो। FM अमलेला की आवाज। 89.6 FM पर आप सुन रहे हैं अमलेला की आवाज। मैं हूं अमन धीमान। बिल्कुल 10वीं से 12वीं कहीं से, उसके बाद यहीं से। जी हां दोस्तों, एक संकल्प प्रोग्राम जिसके चेयरमैन अवैस अंबर जी हमारे साथ हैं, रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से। अवैस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका FM अमलेला की आवाज कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच सर। मैं सभी श्रोताओं से जो हिमाचल में हमें सुन पा रहे हैं उनका बहुत वेलकम करता हूं इस प्रोग्राम में। 89.6 मेगाहर्ट्ज पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह एजुकेशन सिस्टम पे हम लोग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट काम कर रही है। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है। दोस्तों, आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश का इलाका ऐसा है कि यहाँ पर कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। जो लोग आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अवैस अंबर जी हैं। ये बताएंगे कि उन गरीब तबके के लोगों के लिए उनके बच्चों को बेहतर पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये कैसा काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अवैस जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आप किस किस तरह की कोर्सेज और किस किस तरह के स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू सर। ये सबसे पहले आज हम लोग इस पे जो चर्चा कर रहे हैं, ये सभी श्रोताओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आसान भाषा में कि एडमिशन जो हायर एजुकेशन को लेकर के है समाज में, उसका कंफ्यूजन बहुत है। मैं आप सबको बात कर रहा हूँ कि 10वीं तक आसानी से बच्चे पढ़ लेते हैं, 12वीं तक आसानी से बच्चे पढ़ लेते हैं, और उसके लिए भारत के कानून में कई लोगों ने कई कानून बना करके देश भर में काम किया है और हर इलाकों में स्कूल्स हैं जिससे बच्चे स्कूल तक तो पढ़ाई कर लेते हैं। पर 10वीं और 12वीं के बाद जब भी बात आती है, चाहे वो बच्चा आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हो या मैथ से हो, लेकिन होता यह है कि जब वो बच्चा हायर एजुकेशन में 10वीं 12वीं के बाद जाना चाहता है तो उसके सामने हजारों परेशानियां होती हैं और वो सोचता है कि हम किस तरह अपने करियर को चुने, कैसे चुने। हालात ये हैं कि जब बच्चा पढ़ने जाना चाहता है तो उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ उसका स्ट्रीम नहीं है, बल्कि उसके सामने एक चैलेंज ये भी है कि पढ़ाई की जो कॉस्ट है आज चाहे कैसे बेयर कर। अब समस्या ये है सर कि समाज में एक पैगाम जो लोगों के जरिए पहुंचाया गया हायर एजुकेशन का, चाहे अगर वो बच्चा टेक्निकल पढ़ना चाहता है, इंजीनियरिंग की बात करें, हम पैरामेडिकल पढ़ना चाहता है, चाहे हम बी फार्मेसी की बात करें, रेडियोलॉजी की बात करें, ऑप्टोमेट्री की बात करें, हमने अपने थ्रू 88 कोर्सेज लॉन्च किए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन समाज तक पहुंचाने के लिए। इनमें से किसी की भी बात करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज बच्चे के सामने ही आता है कि इसकी फीस बहुत होती है, और ये सच भी है। आज हायर एजुकेशन की फीस इतनी हाई है कि एक आम इंसान के पहुंच से बहुत दूर हो चुका है हायर एजुकेशन। और यही कारण है कि देश का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, भारत का जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, उसमें एक बहुत बड़ी बात आ रही है कि 70% से ज्यादा युवा शिक्षा से वंचित है। और भारत के खुद ही एजुकेशन मिनिस्टर पार्लियामेंट में कह रहे कि 30% हम बच्चों को पढ़ाने में सफल है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर वो 30% को पढ़ाकर इतने खुश हैं तो 70% के लिए कोई प्रोग्राम कैसे लॉन्च क्यों नहीं, क्या लाया जाए। और जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर देश के गाँव में, भारत एक गाँव में बसने वाला देश है, आप हिमाचल की पहाड़ियों में आप जाकर लोगों से पूछे, उनका आय 1 लाख से कम है, 2 लाख का है, 3 लाख का है, यानी 25,000 रुपए पर महीना कमा लेते हैं। उससे भी कम कमाते हैं कई लोग जो अभी आज सरकारी नौकरी में नहीं है, वो जो अपना दिनचर्या जो है वो गाँव में व्यतीत करते हैं, किसी के घर काम करके व्यतीत करते हैं, किसी ने मकान बनाया है, उस टाइप के लोग यानी हमारे हिमाचल में रहते हैं। और बिल्कुल साधारण लोग हैं हमारे यहाँ के, जो अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते। जाहिर है, अब एक बात सोचने की, अगर वो 3 लाख से कम कमाते हैं तो शिक्षा में जो हायर एजुकेशन का जो कॉस्ट है, अगर हम टेक्निकल की बात करें, पैरामेडिकल की बात करें और मैनेजमेंट की बात करें, तो वो 4 लाख से ज्यादा है। अगर हॉस्टल के साथ हम इसको देखते हैं तो ये कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की कोई भी स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब जब किसी एक आम इंसान के पास ये फीस स्ट्रक्चर देने को है ही नहीं तो वो हिम्मत ही नहीं कर पाता। और यही कारण है कि 70% देश का युवा आज इन समस्याओं से जूझ रहा है। और इसीलिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन बनाई, रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का थोड़ा सा इतिहास अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी 2007 में, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने इसे अप्रिशिएट किया इस प्रोग्राम को 2014 में, अपने मौत से केवल 8 दिन पहले उन्होंने इस प्रोग्राम को एक अवार्ड किया, मेंटरशिप अवार्ड किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2019 में श्रोताओं इसे नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने अप्रिशिएट किया और 2021 में इसे AICTE के चेयरमैन ने अप्रिशिएट किया और कई गवर्नर्स ने और कई डिग्निटीज ने इस प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट किया कि ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है और समाज को न्याय दिलाने के लायक है। और ये समाज का प्रोग्राम क्या है कि अगर कोई भी बच्चा, जिस श्रोताओं को मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखने जा रहा हूँ और ये बात सुनकर अगर उनके दिल पे ये बात आ जाती है कि मैं भी हिम्मत करूँ और मैं पढ़ा सकता हूँ अपने बच्चे को, तो ये समझ लें कि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, अगर वो सिर्फ हिम्मत करता है कि वो पढ़ना चाहता है और अपना बैग उठाकर गुरुकुल जैसी व्यवस्थाओं में जाकर पढ़ना चाहता है, तो मैं वचन देता हूँ कि उसको सिर्फ अपने साथ 2 चीजें रखनी होंगी। वो एक चीज ये होगी कि वो 10वीं पास हो, एलिजिबल कैंडिडेट हो, 12वीं पास हो। अगर वो 10वीं के बाद हायर एजुकेशन में जाना चाहता है तो 2nd डिवीजन से मिनिमम पास हो जी। और अगर वो 12वीं के बाद अपना करियर चुनना चाहता है तो 50% से पास हो। अगर वो SC/ST से बिलोंग करता है तो 45% से पास हो और उसके अंदर इच्छा हो कि हम पढ़ेंगे कैंपस में जाकर के, और वो कैंपस जाने को तैयार। और कैंपस अगर वो जा रहा है तो उसको मैं वादा करता हूँ कि 1 भी रुपया कॉलेज के ट्यूशन फीस के नाम पर उसको जिम्मेदारी नहीं होगी उसकी पे करने की। ये जिम्मेदारी हमारे ट्रस्ट की होगी। रोजमाइन ट्रस्ट उसकी फीस की पूरी जिम्मेदारी उठाएगा और हिमाचल से हमने संकल्प लिया है 5000 गांव से छात्र छात्राओं को उठाकर और हम चंडीगढ़ और पंजाब के क्षेत्र में उनका नामांकन कराएंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई ट्यूशन फीस से जूझना नहीं पड़ेगा, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा ट्रस्ट एक परिवार की तरह उनके साथ पीछे खड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल के लोगों के लिए एक अच्छी जो स्कॉलरशिप की फैसिलिटी है वो अवैस जी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसके बीच में हम आपको बता दें कि अगर आपने 12वीं नॉन मेडिकल से पास की है तो आप टेक्निकल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, टेक्निकल प्रोग्राम्स में जा सकते हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, बी फार्मेसी कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप नर्सिंग बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, डॉक्टरेट करना चाहते हैं तो ये भी सुविधा उपलब्ध है। आप इसके लिए भी स्कॉलरशिप, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 88 कोर्सेज हैं जिसमें वो बच्चा अपना करियर चुन सकता है। 88 कोर्सेज हैं, उसकी मर्जी से उसे कोर्स चुनने का पूरा हक दिया जाएगा जी। उसकी मर्जी से भारत के 28 राज्यों में वो कोई भी राज्य चुन सकता है, उसे इस दोनों चीजों को चुनने की आजादी होगी। तो हम एक तरह से समझते हैं कि अगर हमारे इस रेडियो की आवाज से जो कोई श्रोता अब सुन रहे हैं जो अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, अगर वो इस अमलेला, इस नगरोटा सूरी जवाली का रहने वाला है और वो अगर चाहता है कि मैं स्कॉलरशिप लेकर स्कॉलरशिप पाकर, तो फॉर्म 7 हमने उनके लिए अभी सैकड़ों फॉर्म्स अवेलेबल कराए हैं इसी ऑफिस के अंदर में। अब वो किस यूनिवर्सिटी के तहत वो डिग्री प्राप्त करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया अमन। आपको पता होना चाहिए कि देश में हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से जिन भी बच्चों को पढ़ा रहे वो सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज के रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे। हम किसी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी में उनका नामांकन नहीं कराएंगे। हमारी जो पूरी विचारधारा है वो इस बात को लेकर के है कि भारत सरकार के अंतर्गत चल रहे इंस्टीट्यूशंस में ही उनको पढ़ाएंगे। हम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मतलब, मैं बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी प्राइवेट का मतलब, मैं इसको सिर्फ इसलिए जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि मैं कोई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, सत्यभामा यूनिवर्सिटी, वेल्स, वेल्टेक, भारत, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज के विचारधाराओं के साथ नहीं हूँ। एक चीज के कारण मैं बताना चाहता हूँ अमन आपको। अब आप समझिए कि शिक्षा में जो शिक्षा है वो शिक्षा में जो बदलाव की आवश्यकता है, क्वालिटी एजुकेशन की आवश्यकता है, जहाँ बच्चे को पास और फेल का डर होना चाहिए। मैं 90% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर से एक चीज पा रहा हूँ कि वो डर खत्म कर दिया है बच्चों का। उन्होंने अपने होर्डिंग्स में उन्होंने खुद लिख दिया है कि 100% प्लेसमेंट और 100% प्लेसमेंट। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कोई एक पंडित, कोई मौलवी शादी से पहले बच्चों की भविष्यवाणी कर रहा हो जी। अब आप एक बात सोचिए, हमारा बच्चा सुनना क्या चाहता है कि भाई मैं पढ़ने के बाद मेरी नौकरी लगेगी। वही बात यूनिवर्सिटीज अपने बैनर और बोर्ड पे लिख रही हैं कि आप पढ़ेंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि पढ़ाई के ड्यूरेशन 4 ईयर में आपको कितने पेपर्स में पास होना अनिवार्य है। यदि आप बैक लग जाएगा, आपका बैकलॉग हो जाएगा तो आप बिल्कुल प्लेस नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी समस्या अमन कि आज जो बच्चा सुनना चाहता है, यूनिवर्सिटीज उस बात को समझ गई हैं और बोर्ड और होर्डिंग्स में वही चीजें लगाई जा रही। मैं अपने श्रोताओं और
बच्चों को कहना चाहता हूँ, बच्चों ऐसी मनचाही एडवर्टीजमेंट्स से कुछ भी बदलेगा नहीं। अगर आप देखें, कई बार हम देखते हैं टीवी पे ऐड आता है, लक्स साबुन से नहाओ गोरे हो जाओ, तो क्या आप गोरे हो जाते हो? हम आप इस ऐड से संतुष्ट हैं? इस तरह के ऐड बनने चाहिए? नहीं बनना। शिक्षा में इस तरह का प्रचलन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईआईटी के एप्लीकेंट्स 15 लाख होते हैं जेईई मेंस में। 15 लाख जब अप्लाई करते हैं तो 2 लाख बच्चे सिर्फ एग्जाम्स के बाद फर्स्ट वो एडवांस में आते हैं। एडवांस के बाद 10,000 बच्चों को आईआईटी मिलती है। तो आईआईटी 10,000 बच्चों को जब एडमिशंस देती है तो इसलिए आईआईटी है क्योंकि वो 15 लाख में से 10,000 हीरो को चुनती है, करेक्ट, फेल करती है। लेकिन आप मुझे ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज को मैं जानता हूं, 90% देश की जो प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने पास करने की दुकानें खोल रखी हैं। एक विचारधारा चल रही है जो शिक्षा में होनी नहीं चाहिए, जिसे बंद होना चाहिए। आपको पता है आज हमारे साथ एक समस्या क्या है? घर बैठे जीएनएम करें, घर बैठे एनएम करें, घर बैठे बीएड करें, जैसी जो व्यवस्थाएं हैं भारत के अंदर में, ये कहां से चली हैं? क्या किसी केंद्र सरकार की यूनिवर्सिटी इस बात को परोस रही है? क्या किसी स्टेट यूनिवर्सिटीज ने ऐसा चीज परोसा है? ये सभी दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि इन प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लोगों ने कोचिंगों में जाकर अब उनको शिक्षा बेचने के लिए एक दलाल बना दिया है। टीचरों को मुलाकात करके उनको एक अपना एजेंट बना रखा है। आज बाजार के अंदर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हर वो दूसरा लड़का जो वहां से पढ़ रहा है वो एडमिशन की दलाली कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे श्रोताओं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप हमारे इस ट्रस्ट के मिशन को सिर्फ ये मत समझिए कि हम स्कॉलरशिप मिशन से आपको जोड़ने आए, बल्कि हम इस देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके सुधार पर काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प ये है कि एक आम बच्चा भी पढ़ाई के रास्ते पे चल सके। देश तभी तरक्की करेगा जब देश के हर तबके के लोग शिक्षित होंगे। जी, हमारा मिशन ये है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अवैस अंबर जी को इंडियन CSR अवार्ड से भी नवाजा गया है और इसी के साथ साथ ये बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट ऑफ द ईयर 2022 के विनर भी रहे हैं। थैंक यू अमन। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज कोट कर रहा हूँ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ जी। मेरी पढ़ाई और मेरा जो पूरा दिन गुजरा है, मेरे जो वक्त गुजरे हैं वो शहरी क्षेत्र में जरूर गुजरे हैं, लेकिन मैं जब पंजाब में काम कर रहा था, वर्क कर रहा था अपने यूनिवर्सिटीज में, मुझे पंजाब प्राइड अवार्ड से नवाजा गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे श्रोताओं कि आपकी जो पहली पसंद है ना, हिमाचल के दिल में जो धड़कता है ना शिक्षा को लेकर के जी, वो मैं जानता हूँ चंडीगढ़ है वो। बिल्कुल। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। उससे पहले अवैस जी से पूछते हैं कि इनकी पसंद का गाना श्रोताओं को सुनाया जाए। तो अवैस जी बताइए, कौन सा गाना आज श्रोताओं को आपकी पसंद का सुनाया? सबसे पहले दोस्ती की बात करेंगे, इसलिए तेरे जैसा यार कहाँ बजाएंगे आज। बिल्कुल जी, याराना मूवी से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत श्रोताओं को सुनवाते हैं। 89.6 FM पर अमलेला की आवाज आप सुन रहे हैं अमन के साथ। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना।
के तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कौन कहता है मनोरंजन का पिटारा खत्म हो चुका है? आप रेडियो अमलेला लगाकर तो देखो। 89.6 FM पर सुनकर तो देखो। FM अमलेला की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों, हमारे साथ हैं अवैस अंबर जी, चेयरमैन रोज माइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये आपको हिमाचल प्रदेश में एक बेहतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, गरीब लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना चाहते हैं, जिसके लिए आपको 10th 12th में मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। अमन, हम बता रहे थे कि अभी हम लोग जब ब्रेक लेने से पहले हमने बताया आपको जी कि ये हिमाचल का जो स्टूडेंट है ना, जो उसके दिल में शिक्षा के लिए जो स्थान धड़कता है वो चंडीगढ़ और पंजाब है। बिल्कुल। इनकी पहली पसंद जो है ना, मैं वादा करता हूँ मेरे सामने मैं एक ऐसी बात करूँ जो बड़े आसान है श्रोताओं को समझना, जी। कि इस जगह जहाँ हमने ये 89.6 मेगाहर्ट्ज पर आप जहाँ सुन रहे हैं हमने मेघराज एजुकेशनल ट्रस्ट को यहाँ पे एक सेंटर बनाया है। मैं पूरे हिमाचल के लोगों को ये कह रहा हूँ, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आसान शब्दों में समझे। मैं आपसे 4 बातें पूछूंगा कि आप पढ़ना चाहते हैं, आप बोलेंगे यस हम पढ़ना चाहते हैं, तो हम फिर से पूछेंगे क्या आप सच में पढ़ना चाहते हैं? आप कहेंगे हाँ मैं सच में पढ़ना चाहता हूँ, तो फिर मैं बोलूंगा बैग उठा लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। दूसरा सवाल, क्या आप एलिजिबल हैं? आप कहेंगे हाँ मैं 2nd डिवीजन से पास हूँ, तो मैं कहता हूँ आप घबराइए मत कि आपने कितने परसेंटेज लाए। हम गार्बेज को भी प्रोडक्ट बनाना जानते हैं, हम आपको तैयार करना जानते हैं। अगर पत्थर से हीरा तराशा जाता है तो वो तराशने वाले का भी हुनर है उसमें, हम अपने कैंपस में आपको तराश देंगे। दूसरी बात, क्या आप क्या एलिजिबल हैं? आपने कहा एलिजिबल हैं, तो तीसरी बात हम आपसे पूछते हैं, हेलो मेरे दोस्त, क्या आप अपने इस क्षेत्र से जाकर जब वहां पढ़ेंगे तो आप अपने सभी छुट्टियों को लेकर के कोई प्रेशर तो नहीं बनाएंगे? आप 70% अटेंडेंस लगाएंगे, इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इन हाउस कैंपस में गुरुकुल की व्यवस्था में रहकर तैयार है ना पढ़ने को? आप बोलेंगे हाँ मैं तैयार हूं। तो हम आपको वादा करते हैं कि सिर्फ आप वहां जाकर जिस कॉलेज में जिस भी कोर्स में पढ़ेंगे वहां सिर्फ आपके खाने रहने और एग्जाम के कॉस्ट का आपको ही ये लायबल होना होगा, सिर्फ इतनी खर्चे आपको लगेंगे। तो इसके लिए कोई हॉस्टल कंपलसरी है या वो अपने खर्चे पे बाहर भी रह सकता है? देखिए, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कई बार कई इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो शहरी क्षेत्र से दूर है, तो वहां पे अगर बाहर में व्यवस्था नहीं है तो वो इन हाउस ही रहना चाहते हैं जी। अगर बच्चा, सबसे अच्छा बच्चा वो है जो बच्चा इन हाउस हॉस्टल में कैंपस में इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स रहे। क्यों? क्योंकि एक गांव से बच्चा जब निकलता है शहरी क्षेत्र के अंदर में, तो होता ये है कि वहां पे हमें डर होता है कि कहीं वो ड्रग्स में ना पड़ जाए, कहीं नशों में ना पड़ जाए। तो मैं इस रेडियो के माध्यम से सभी अभिभावकों को ये बताना चाहता हूं कि अगर कहीं बच्चा पढ़ रहा है तो कैंपस के अंदर सुरक्षित है, कैंपस के बाहर हमें उसके डेली डेवलपमेंट रिपोर्ट का पता नहीं चलता। तो कंपलसरी है कि आप हॉस्टल के अंदर में रहे। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके रिश्तेदार एकदम कॉलेज के बिल्डिंग के पास ही रहते हैं और उस शहर के पास ही रहते, हम उसको अलाउ कर देंगे कि आप बाहर रह सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने अपने श्रोताओं को बताई। तो आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर इस प्रोसेस में कोई एनरोल होना चाहता है तो वो कैसे कांटेक्ट करे आपके साथ? देखिए, बहुत आसानी है इस बात में कि हमने हर भारत के 28 राज्यों में से तकरीबन हमने 22 राज्यों में ऑफिसेज एस्टैब्लिश की हैं। जैसे आज हमने बताया कि आप इसी ऑफिस में आकर, जहां ये पूरा सिस्टम आप जिस रेडियो पे सुन पा रहे हैं जी, आप आए। यहाँ पे हमने प्रधान जी को और बहुत सारे हमारे लोगों से आज मीटिंग की और हमने इस एजुकेशनल ट्रस्ट का, जिसका हमने नाम लिया, इस ट्रस्ट को, जहां हम आज हमने बताया है
कि मेघराज एजुकेशनल ट्रस्ट, जहाँ पे आप आकर अपना फॉर्म ले सकते हैं, जहाँ पे हमने फॉर्म अवेलेबल कराया है। आसान तरीका ये है कि आपने कोई डोनेशंस नहीं सोचना है, कोई किसी तरह की सर्विस चार्जेस इसमें नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप इसके लिए जल्दबाजी ना करें कि आपका जल्दी हो जाएगा इसलिए कोई जल्दी से कोई पेमेंट कर देंगे आप तो आपका जल्दी हो जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था हमारी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि किसी भी बच्चे को किसी तरह के डोनेशन, लोन, मॉर्गेज या फिर उसके सर्विस चार्ज की प्रक्रिया से गुजरना नहीं है। हम देश के सभी युवाओं को कहना चाहते हैं, आप सिस्टम को खुद ही करप्ट करते हैं। हमने बहुत मुहिम चलाकर इस सिस्टम को पवित्र बनाया है और बहुत अच्छा बनाया। आप इसे खराब ना करें। आपको किसी प्रकार की कोई लालच में नहीं पढ़ना है। आप सीधे सीधे इस कैंपस में आए, इस ऑफिस में आए। मेघराज एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट जो ऑफिस है वहां पे फॉर्म अवेलेबल है। आप 88 कोर्सेज के सपने पूरा करने के लिए आप इस ऑफिस में आकर आप उसका फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, मेघराज एजुकेशनल कमेटी यानी रेडियो अमलेला की आवाज से आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे चेयरमैन गगन पठानिया जी से मिल सकते हैं। ये आपको इस मुहिम के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे। कौन कहता है मनोरंजन का पिटारा खत्म हो चुका है? आप रेडियो अमलेला लगाकर तो देखो। 89.6 FM पर सुनकर तो देखो। FM अमलेला की आवाज। अमन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें यह है कि अगर कोई बच्चा खाने रहने की जो खर्चे जो होते हैं वो बहुत सिंपल से हैं। हमने उस कॉस्ट को इतना कम रखा है कि अगर इस श्रोताओं को पता चले कि सुबह के नाश्ते का खर्च 40 रुपए है, दोपहर के खर्च 40 रुपए है, शाम का खर्च 40 रुपए है और रात का खर्च 40, यानी हर एक टाइम के खर्चे जो रखे गए हैं। आप वहाँ बफे सिस्टम होगा, आप उसमें खाना खा सकते। तो ये जो 40 रुपए का खर्च है, इसमें भी एक बहुत बड़ी राहत है। वो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप SC हैं, ST हैं, OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, आपको कैटेगरीज में हैं जिनको सरकारें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। तो आप अगर SC ST हैं तो आपको 60,000 रुपए सरकार से स्कॉलरशिप आ सकती है अगर आपने मेहनत की और आपका बैकग्राउंड, आपके पापा ने, आपका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत नहीं है, आपके कोई पेरेंट में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप SC ST के उस लाभ को भी ले सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप OBC और माइनॉरिटी हैं तो आपको 44,000 से लेकर 45,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। अब मान लीजिए कि कोई छात्र का खर्च 50 से 60,000 रुपया है तो उसको 40,000 रुपया सरकार से मिल रहा है, तो घर से बहुत कम लग रहा है। ये ऐड करने लगी बात है कि बच्चा ये सोचे कि जो एनरोलमेंट होगी तो वो एलिजिबल होगा अपने स्कॉलरशिप के लिए जिसका वो हकदार है। आज बच्चा एनरोल ही नहीं है तो वो अपना हक मांगे कहाँ जाकर? तो आप सरकार के दरवाजे तभी खटखटा सकते हैं जब आप एनरोल होंगे। तो आज की पूरी चर्चा में अमन आपके साथ इतना मजा आया। मैं तो कहूंगा कि जब से ये रेडियो, जब देश आजाद हो रहा था तब भी बहुत सारी बातें रेडियो पे होती थी, लेकिन मन की बात के बाद वो रेडियो का क्रेज आज भी श्रोताओं में। हाँ, मैं बताऊंगा, रेडियो की बात जब मन की बात करते हैं ना, जब मोदी जी मन की बात करने लगे तो रेडियो को फिर से सम्मान मिला और रेडियो के प्लेटफॉर्म को लोगों ने फिर से जाना। आज मैं बताऊं कि देखिए, हर एक छोटी, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं हूं, लेकिन मैं सच बताना चाहता हूं, हर वो एक्शन जब किसी इंडस्ट्री को बचाता है वो अच्छा है, तो उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज हम लोगों ने कैसे श्रोताओं से मन की तो बात की है, अपनी बात की है, आपने हमें मौका दिया कि हम अपने बच्चों को सुना पाए, ये पूरी बात है। थैंक यू सो मच। श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और मेरी यही दुआ है कि आप आगे बढ़े, आगे हमारे साथ जुड़कर अपना करियर तय करें और जैसे भी आप इस पैगाम को पहुंचा सकते हैं, आप इस रेडियो की तरफ से 89.6 के इस मैसेज को पूरे हिमाचल नहीं पूरे देश तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस अंबर जी। आप अपनी इस मुहिम को देश भर के उस गरीब लोगों तक आसानी से पहुंचा रहे हैं जो अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रोवाइड नहीं कर सकते। आज वो आपकी वजह से एक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। FM रेडियो अमलेला की आवाज पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो,
ऐसा कोई प्रेमी हो प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमते हैं अंबर को, प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को, दिल मेरा ललचाए कोई तो आ जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। ठंडे ठंडे झोंके जब बालों को सहलाए, तपती तपती किरणें जब गालों को छू जाए। सांसों की गर्मी को, हाथों की नरमी को, मेरा मन तरसाए कोई तो छू जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। छम करता सावन बूंदों के बान चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। छम छम करता सावन बूंदों के बान चलाए, सतरंगी बरसातों में जब तन मन भीगा जाए। प्यार में नहाने को, डूब ही जाने को, दिल मेरा तड़पाए ख्वाब जगा जाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए हमको तरसाए। ला 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 ला। कौन कहता है मनोरंजन का पिटारा खत्म हो चुका है? आप रेडियो अमलेला लगाकर तो देखो। 89.6 FM पर सुनकर तो देखो। FM अमलेला की आवाज।